नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित रीजनिंग में हम पार्ट 7 लेके आज आए हैं। यह आपके जो 10 प्रश्न हैं, टॉप 10 प्रश्न रीजनिंग के, वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीटेड प्रश्न आते रहते हैं। इसका प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक ज़रूर करें। वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं आपका समय ना बर्बाद करते हुए सीधा प्रश्न पर। प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। यदि किसी क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने में है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? यह कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है। कैलेंडर से संबंधित वीडियो हम आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसका लिंक, उसे आप देख लीजिएगा, उसका बेसिक। अब हम इसका आंसर समझाने वाले हैं, ठीक से समझिए। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है और उसी महीने की 31 तारीख कौन सा दिन होगा, तो 31 किसी भी महीने में 31 तारीख से ज़्यादा का कोई भी दिन नहीं होता है। हमारे कैलेंडर में 30, 28, 29 और 31 दिन का दिन महीना होता है। तो 31 दिन से ज़्यादा का कोई भी मंथ हमारा नहीं होता है। तो जस्ट अभी 31 दिन का मंथ गया है जनवरी, मान लीजिए जनवरी 2024 का। तो 2 तारीख यदि हम जनवरी रविवार लेते हैं, मान लीजिए, तो हमारे पास जनवरी 2 को रविवार लेते हैं तो जनवरी मंथ में कुल कितने दिन बच गए हमारे पास को रविवार माना? तो जनवरी मंथ में हमारे पास कुल कितने दिन बच गए? जनवरी में हमारे पास कुल 31 में से 2 दिन घट जाएगा, 29 दिन बचे। कितने दिन बचे? 29 दिन। अब इस 29 दिन में हम क्या करते हैं? 29 दिन में 7 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कैलेंडर का वो वीडियो आराम से आप देख लीजिएगा, बेसिक समझ में आ जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या आता है? इसमें शेषफल हमेशा ज्ञात करना होता है। हमारा शेष क्या आता है? 1 आता है। जब इसको भाग लगाइएगा तो 7 चौके 28 और भागफल 1, शेषफल 1 आएगा। शेषफल 1 आने का मतलब यह हुआ कि हमारा अगला दिन क्या होगा, मतलब 31 तारीख को क्या होगा। अब हम 31 तारीख का निकालेंगे कि 31 जनवरी या 31 महीने का कोई भी मंथ हो, 31 जनवरी का दिन, 31 जनवरी का दिन, 31 जनवरी का दिन बराबर 2 तारीख का दिन कौन सा था? 2 तारीख का दिन रविवार था। रविवार प्लस ये शेषफल, रविवार प्लस शेषफल, रविवार हमारा और शेषफल 1। तो रविवार में शेषफल कितना है? 1 है। हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारा अगला दिन कौन सा हो गया? सोमवार। यदि किसी मंथ के 2 तारीख को रविवार पड़े तो उसका 31वां तारीख सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार, ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, सोमवार निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अक्षरों आर बी ए ई में प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? अब ये अक्षर जो दिया हुआ है आर बी ए ई, इससे हम अक्षर सार्थक बिना रिपीट किए हुए एक शब्द बना सकते हैं। पहला है BEAR, बियर। ये तो बन जाएगा। बियर का मतलब होता है भालू, बियर का मतलब होता है भालू।
दूसरा शब्द बन जाएगा इसमें हमारा, दूसरा शब्द क्या बनेगा? RAB नहीं, रैबिट नहीं बनेगा। हाँ, एक और शब्द बनेगा BARE, बेयर। इसका मतलब होता है नंगा, नंग। अब कोई शब्द बनेगा नहीं, केवल दो शब्द बनेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकलता है उसको सार्थक शब्द बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ट्राइंगल को ये कोड में लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए ट्रायंगल का कोड हमारे पास क्या आया। ट्रायंगल का कोड ज्ञात कीजिए। TRIANGLE, इसका कोड हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे? SUBJHOFM। अब इस कोड में हम देख रहे हैं T कितना नंबर पे होता है? 20 नंबर पे, और S 19 नंबर पे, R 18 पे, U 21 पे। 20 में से एक घटाए तो 19, ये तो समझ में आया। लेकिन R 18 में से हम दो जोड़ेंगे तो जब तब जाके 21 आएगा, तब जाके क्या आएगा? 21 आएगा। I 9 नंबर पे होता है B। तो इसमें इस जोड़ घटाव का कोई भी पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब हमें दूसरा चीज देखना होगा। जब भी कोई बड़ा वर्ड हो तो हमें देखना होगा क्रॉस तो नहीं है, क्रॉस मल्ट अक्षर तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्रॉस में दिख रहा है। देखिए क्रॉस में क्या है? R में एक प्लस किए तो S हो गया, T में एक प्लस किए तो U हो गया। +1 का है क्रॉस में, +1 का है। A में एक प्लस किए तो B हो गया, I में एक प्लस किए तो J हो गया। यहाँ भी +1 का क्रॉसिंग है। G में एक प्लस किए तो H हो गया, N में एक प्लस किए तो O हो गया। यहाँ भी +1 का एक क्रॉसिंग है। E में एक प्लस किए तो F हो गया, L में M एक प्लस किए तो। यहाँ भी हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि इस ट्राइंगल का कोड अपने ठीक दाहिने तरफ वाले अक्षर को क्रॉस करते हुए नीचे कोड डाला है एक प्लस करके। अब सेम कंप्यूटर में हम कोड इसका ज्ञात करेंगे। सेम कंप्यूटर के लिए हम कोड ज्ञात करेंगे। तो कंप्यूटर का जब लिखेंगे COMPUTER, अब इसका जब कोड हम ज्ञात करेंगे तो इसका कोड हमें क्या निकलेगा वो देखिए। O का क्रॉस करेंगे, O में एक जोड़ेंगे और C में एक जोड़ेंगे। तो O में एक जोड़ेंगे, O होता है 15, और एक जोड़ेंगे +1 करेंगे हम इसमें तो 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ P और C 3 नंबर, तो यहाँ 4 नंबर D। PD वाले जो भी हैं PD, PQ यहाँ से ये दो ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अब PD के बाद हम अगला देखते हैं। अब M को क्रॉस करेंगे तो M का एक प्लस करेंगे तो N हो जाएगा, एक प्लस। P में एक प्लस करेंगे तो P के बाद 16 के बाद 17 होता है QN वाला। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी। बस इसके बाद हम एग्जाम में इसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये A भी यहाँ पे छट गया, यहाँ पे Q आ गया। Q वाला आंसर आपका ऑप्शन बी सही होगा। हम तो ऑप्शन से आंसर ढूंढ लिए, लेकिन ये पूरा क्रॉसिंग करके आपको बताना है। T को क्रॉस करेंगे और U को क्रॉस करेंगे। T जब क्रॉस होगा तो 20 के बाद 21 U हो जाएगा, और U को क्रॉस करेंगे तो V हो जाएगा 22। R को क्रॉस करेंगे +1 करना है, एक एक जोड़ के क्रॉस करना है। R S हो जाएगा और E F हो जाएगा। ये आपका पूरा कोड आया जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। अब देखिए इसमें गलत पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। अब गलत पद ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि 25, 36, 49 ये वर्ग है किस संख्या का? 5 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है,
ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, और ये 13 13 69 13 का वर्ग है, और ये 15 15 है 225 होता है, ये 15 का वर्ग है। अब ये तो वर्ग है, इसमें तो विषम कुछ दिखा नहीं, गलत कुछ दिखा नहीं श्रृंखला में। तो अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? अब इसमें हम ढूंढेंगे क्या कि 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, 11 विषम संख्या, 13 विषम संख्या और 15 भी विषम संख्या है, और एक 6 ऐसा सब संख्या है जो सम है, जो सम संख्या का वर्ग है। इसका मतलब इस सीरीज में गलत पद 36 है, 6 36 जो सम संख्या का वर्ग है, बाकी विषम संख्याओं का वर्ग है। तो ऑप्शन डी इस हिसाब से 36 आपका गलत पद है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 36। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। यदि 12 गुना 7 बराबर 408, 9 गुना 8 बराबर 207, तो 3 गुना 7 का मान क्या होगा? ये देखिए कितना आसानी से इसको बनाना होगा, समझना होगा। 12×7 = 84। अच्छा, ये तो सामने में दिख रहा है कि 12 को 7 से जब गुना किया तो यहाँ पे 408 दिया हुआ है, लेकिन होता क्या है 84, और इसी 84 को क्या किया, ये क्रॉस कर दिया। क्या किया है? क्रॉस कर दिया, आपस में स्थान को बदलकर, और बीच में एक शून्य डाल दिया। ये पैटर्न हमने ढूंढ लिया। क्या पैटर्न है समझ में आ गया आपको? हमने एक शून्य डाल के ये पैटर्न पे लगा दिया। अब सेकेंड पे 9 गुना 8 में भी देखते हैं क्या यही पैटर्न है। 9 गुना 8 72 होता है, और 72 को जब हम स्थान परिवर्तन क्रॉस करके करेंगे तो 27 होता है। 27 में बीच में एक शून्य डाल देंगे, 207 मिल गया। पैटर्न तो वही लगा हुआ है, बस 13 गुना 7 का उसी पैटर्न पे हम निकाल लेंगे। 13 गुना 7, 13 सते कितना होता है? 13 सते 91 होता है, और 91 का जब स्थान परिवर्तन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 119, 109 हो जाएगा। ये जब हम पूर्ण रूप से कोड में परिवर्तन करेंगे तो ये 109 हो जाएगा, और 109 आपका ऑप्शन डी में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको समझ में आया? ये एक है, हम एक को और 9 को स्थान परिवर्तन करके 19 कर दिए, और बीच में 0 जैसे डाले वही डाल के इसका आंसर निकाल दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। अगर कैमल को MFNDB लिखा जा सकता है तो टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? कैमल को हम क्या लिखते हैं? CAMEL। कैमल का कोड हम क्या डाल रहे हैं? कैमल का कोड डाल रहे हैं MFNBD। जब शब्दों के शब्द के साथ रहे तो पहले हम इसका कोड को नंबर से देखते हैं। 3 नंबर है, ये 13 नंबर है। 3 और 13 में 10 का अंतर है, 10 प्लस है। A 1 नंबर में है, F 6 नंबर में है, तो यहाँ कोई पैटर्न, वहाँ 10 का पैटर्न नहीं है। तो ये जब ये पैटर्न नंबर का नहीं मिल रहा है हमारे पास, तब इसका मल्टी क्रॉस देखते हैं। चूंकि ये छोटा लेटर है तो क्रॉस में हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे कॉर्नर क्रॉस है इसका। कहाँ पे? C क्रॉस किया, C में 1 प्लस किया, D हो गया। A 1 प्लस किया तो B हो गया। M 1 प्लस किया तो N हो गया। E 1 प्लस किया तो F हो गया। L 1 प्लस किया तो M हो गया। मतलब +1 का इसमें क्रॉसिंग है। उसी प्रकार से टाइगर का हम निकालेंगे, TIGER। टाइगर में एक क्रॉसिंग का हम निकालेंगे आंसर। टाइगर का जब क्रॉसिंग का हम निकालेंगे तो टाइगर R प्लस करेंगे 1, E प्लस करेंगे 1, G को 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब में 1 प्लस होगा। I को 1 प्लस करेंगे और
टी को 1 प्लस करेंगे। सबका हमने लिख दिया, पहले जी का लिख देते हैं। जी को में जब 1 प्लस करेंगे तो जी 7 और एच 8 होता है। एच क्या होता है? 8 होता है। हम जब प्लस करेंगे तो एच 8 हो गया। उसी प्रकार से आई में 1 प्लस करेंगे तो आई के बाद जे होता है, और टी में 1 प्लस करेंगे 20 में 1 21 होता है, यू हो जाएगा। आर में 1 प्लस, सब में 1 प्लस का यहाँ पे मार्किंग होगा। आर में 1 प्लस करेंगे तो पहला लेटर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। आई में ई में 1 प्लस करेंगे तो ई के बाद एफ हो जाता है। ये आपका कोड निकल गया। हमारा कोड SFHJU, SFHJU ऑप्शन बी, ये तो सामने में दिख रहा है। SFHJU ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? बहुत क्लियर है। अब देखिए, मान लीजिए 2024, यदि 4 से भाग लग रहा है, 4 6 24, क्लियर है। तो अब इसी साल को लेते हैं कि मार्च का 1 तारीख कौन सा दिन होगा? आपके सामने में देखिए, 1 जनवरी को शुक्रवार है तो जनवरी मंथ में 1 जनवरी आपका क्या दिया हुआ है? शुक्रवार दिया हुआ है। 1 जनवरी शुक्रवार यदि है तो आपके पास जनवरी में कुल कितने दिन बचे? जनवरी में हमारे पास 31 दिन में से 1 जनवरी घट जाएगा, शुक्रवार जो दिया हुआ है। 30 दिन का हमारे पास बचा, और 30 दिन का शेष फल, 30 का शेष क्या आ जाएगा? 7 से जब भाग लगाएंगे तो भागा 7, तो हमारे पास शेष आ जाएगा 2। 7 चौके 28, 2। अब देखिए, फरवरी में कुल 28, फरवरी में कुल कितने दिन हो जाएंगे? जब लीप अधिवर्ष हो, जब अधिवर्ष हो तो फरवरी हमारा 29 दिन का हो जाएगा, और 29 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष कितना आ जाएगा? 1। 29 में 7 से भाग लगाएंगे तो हमारा शेष 1 आ जाएगा। अब मार्च हमारा कौन तारीख पता करना था? मार्च हमारा 1 तारीख को पता करना था, तो शेष हमारा 1 ही बचेगा, मार्च का 1 ही दिन का। अब कुल शेष हमारा कितना हो गया? 2 2 4। कुल शेष हमारा हो गया 4। देखिए, इसको ढंग से समझिएगा। कुल शेष हमारे पास 4 आया। इसका मतलब है शुक्रवार में 4 दिन हम जोड़ देंगे। अब शुक्रवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। हमारा चौथा दिन कौन सा हो रहा है? मंगलवार। इसका मतलब है 1 मार्च को कौन सा दिन आएगा? मंगलवार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मंगलवार सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप कैलेंडर संबंधित जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। जो शेषफल आएगा और दिए गए दिन में उस शेषफल को जोड़ के हम उस दिन को प्राप्त करते हैं। कैलेंडर का यही बेसिक नियम है, और बेसिक नियम का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उसे आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यदि आर्म्स का कॉर्ड 1 2 3 4 के बराबर है तो मार्स का, ये क्लियर है कि ARMS को 1 2 3 4 लिखा, तो एम का कोड यहाँ पे क्या है? एम का कोड 3 है। उसी प्रकार से MARS का निकालेंगे, 3 हो जाएगा। ए का कोड क्या है? ए का कोड 1 है, तो ए का 1 डालेंगे। उसके बाद आर का कोड क्या है? आर 2 नंबर पे है, 2 पर है। और एस का, तो एस 4 नंबर पे है, तो एस 4 नंबर। 31 24 जहाँ पे होगा, तो ये तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। 16 भागा 4 बराबर 74 दिया हुआ है। 16 भागा 4 बराबर 74 दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 से 4 में भाग नहीं, 16 चौके 16 गुना 16 भागा 4 बराबर 74 किस हिसाब से दिया, आप उसको समझिए। 16 भागा 4 को 74 किया हुआ है,
इसका मतलब है 4 को 16 में 4 से भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। भागफल क्या आएगा? 4 आएगा। और हाँ, पैटर्न मिल गया। इसमें क्या पैटर्न डाला हुआ है कि 16 में 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आ रहा है? हमारा भागफल आ रहा है 4, और इसके दोनों 16 के दोनों के संख्या को जोड़ दिया है, मतलब 1 और 6 को जोड़ के 74 किया है। 1 और 6, तो यहाँ पे क्या पैटर्न लगा हुआ है? 16 भागा 4 बराबर 4, और इस दोनों संख्या को जोड़ दिया 1 प्लस 6 बराबर 7, और जिसको यहाँ पे डाल के 74 का पैटर्न बनाया। उसी प्रकार से हम 21 और 7 का भी चेक करेंगे। 21 भागा 7 बराबर 3, और ये 2 और 1 को जोड़ देंगे जब दोनों संख्या को, तो 3, और इसी 3 को यहाँ डाल के हमने पैटर्न ढूंढ लिया। पैटर्न क्या है? ये 33 बन गया। अब 81 का देखिए, 81 का कैसे होगा? 81 का चेक कर लीजिए। 81 भागा 9 बराबर 99 दिया हुआ है, तो 9 नमा 81, और 8 1 9 को जब इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, जिसको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये भी पैटर्न हमारा मिल गया। इसी पैटर्न के आधार पे 55 भागा 5 का ज्ञात करेंगे। 55 भागा 5 का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 55 भागा 5 का हम निकालते हैं। 55 भागा 5 देंगे तो हमारा भागफल क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और इस 5 और 5 को 11 आ रहा है। सॉरी, 55 भागा 5 जब करेंगे तो 11 आएगा। 55 भागा 5 जब हम करेंगे, इसका पैटर्न यहाँ पे निकाल देते हैं। 55 भागा 5 जब करेंगे तो 11 आएगा, और दोनों अंकों को जब जोड़ेंगे 5 प्लस 5 तो 10 आएगा, जिसको हम यहाँ पे बैठा देंगे तो हमारा 1011 आंसर आएगा। क्या सही आंसर आएगा? 1011 को हमारा अगला क्वेश्चन नंबर आंसर इसका क्या निकल गया? 1011। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर 1011 निकला, जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि 9 हैच 12 हैच 8 बराबर 10, 15 हैच 5 हैच 15 बराबर 60, तो 11 हैच 8 हैच 7 बराबर कितना? अब देखिए, इसमें 12 से इसका पैटर्न क्या है? 9 गुना 12 घटे 8, यही तो हुआ है। 12 नमा 108 घटे 8, तो हमारा पैटर्न मिल गया 100। ये 100 यहाँ पे है, और यही 100 यहाँ पे आया। अब दूसरा का पैटर्न ढूंढिए। दूसरा का क्या दिया है? 15 हैच को गुना में कन्वर्ट किए, गुना 5 और घटे 15 करते हैं, तो 15 पचे 75, और 75 में से 15 जब घटाते हैं तो हमारा 60 आता है। देखिए 60 आया। इसका मतलब है जो पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है वही पैटर्न हमें इस 11 वाले में डालना है। 11 वाले में वही पैटर्न डालेंगे तो 11 गुना 8 और घटे 7 करेंगे तो 11 अठे 88 में से 7 घटाएंगे तो 11 में से 88 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 81। और 81 हमारा जो ऑप्शन हो देगा वो सही होगा। ऑप्शन सी हमारा दे रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 81। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे डालना मत भूलिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।